आइए शुरू करते हैं। पहले बेसिक जानकारी दे देता हूं। मामला क्या है? मामला यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस बात का आदेश दे सकता है कि आपको इतने समय के भीतर साइन करना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम कर सकता है? क्या राज्यों को इतना बड़ा अधिकार दिया जा सकता है जो संविधान में लिखा ही नहीं है? और यह मामला कहां सुना जा रहा था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। कौन कौन से जजेस हैं, नाम सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस A.S. चंदूरकर की पीठ। B.R. गवई तो इसी हफ्ते तक है और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत नए CJI होंगे। यानी यह फैसला बहुत बड़ा है। पहले आप इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए। अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेक ओवर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी लंबी सुनवाई चली है दोस्तों। यह झगड़ा केंद्र और राज्य के बीच है, मानता हूं कि कोई राज्य विधेयक पास करता है, राज्यपाल उसको लेकर रखते हैं, या तो वो विचार करते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं या वापस लौटाते हैं। कई बार राज्यपाल उसको रखते हैं, सोचते हैं, विशेषज्ञों की राय लेते हैं। यही संविधान में लिखा है, ये लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, बाबा साहेब के संविधान में लिखा है। उन्होंने बहुत सारी चीजों को विचार किया होगा ना भाई, कि क्या इसमें समय फिक्स कर दे कि नहीं भैया 5 साल के भीतर करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा उन्होंने। क्यों? पता है भाई, राज्यों में अलग अलग लड़ाई है, क्षेत्रवाद है, भाषाई विविधताएं हैं। हो सकता है कोई कुछ ऐसे उटपटांग फैसले कर ले कि भैया हम तो अलग ही हो जाएंगे। जैसे अभी तमिलनाडु में चल रहा था ना कि हम हिंदी को बैन कर देंगे। बताइए, बोलेंगे हम फ्रेंच पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी बैन कर देंगे। ऐसा मतलब अपनी ही देश की भाषा को आप रोक देंगे तो हिंदी वाले भी लिख देंगे, तो सारे अलग अलग कर दें तो फिर तो देश बचा क्या? फिर भारत कहां है? फिर तो सब अलग अलग देश हो जाएंगे। तो क्या ऐसे विधेयक को आप साइन कर दें, बाध्य कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यपाल की भूमिका है वो राज्यपाल ही तय करेंगे।